तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कौन सी स्किल हमें सीखनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी स्किल्स अवेलेबल हैं, उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन करते हैं, बार बार मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम क्या करें, हमें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए। तो मेरा सबको यही जवाब रहता है एंड उसी जवाब के मुताबिक हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। उन सबको मेरा एक ही जवाब रहता है कि आप खुद चूज करो, आप खुद थोड़ी बहुत रिसर्च करो एंड आप खुद अपनी स्किल खुद चूज करो। क्योंकि देखें, मेरी डिफरेंट हैबिट है, आपकी डिफरेंट हैबिट है। कुछ चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती, कुछ चीजें आपको अच्छी लगती हैं, वो नहीं लगती। तो इस वजह से जो स्किल्स मुझे अच्छी लगती हैं, ऐसा हो कि अगर स्किल्स आपको बताऊं और आप उन स्किल्स को जब सीखना शुरू करो तो वो आपको बोर करने लग जाए, तो उन स्किल्स को सीखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। जिस चीज में इंसान का इंटरेस्ट होता है उसी चीज में इंसान जो है ना वो कामयाब होता है। ठीक है, एक जो है वो मशहूर मुहावरा दिया जाता है कि कभी भी पक्षी को तैरना और जो मछली है ना उसे उड़ना नहीं सिखाया जाता। तो जो चीज आपको अच्छी लगे आप वही चीज करें। सो गाइस, तो अब चलिए देखते हैं कुछ स्किल्स को। ठीक है, मैं उस वीडियो को छोटा कर रहा था मगर मैंने सोचा कि उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लूँ। अब हम चलते हैं एंड टॉप 11 या 12 स्किल्स को देखते हैं। ठीक है, जो परमानेंट स्किल्स हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होंगी, जब तक दुनिया है तब तक वो स्किल्स चलेंगी, क्योंकि जो है वो उनमें कुछ बात ही ऐसी है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको कोई भी स्किल सीखनी है, कोई भी स्किल को छोड़ें, अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है ना, उन हर चीज़ के लिए कुछ सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो लाजमी है सीखना वो लाजमी है। अगर वो उन स्किल्स को आप सीख लेंगे तो आप हर चीज़ में अच्छे हो जाएंगे। हर चीज़ में आप, चाहे वो अगर इन स्किल्स में कुछ नहीं सीखना चाहते, अगर आप पढ़ाई करके कुछ करना चाहते हो, सीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो या फिर कुछ भी आप करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, फिर भी आपको ये सॉफ्ट स्किल्स लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, ये स्किल्स आपको लाइफ टाइम काम आएंगी। इनमें सबसे पहली स्किल कौन सी है? ठीक है, अगर आप देखें सर्च करोगे ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, तो आपके सामने ये टोटल जो है वो स्किल्स आ जाएंगी। सबसे पहली इनमें स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन से आप जो भी अल्फाज अपने मुंह से निकालते हो, आप जो भी बात करते हो, सामने वाला जो बंदा है वो उसी चीज़ से आपको जज करेगा। ठीक है ना, आपकी जो बात करने का अंदाज है, आपका जो बात करने का बिहेवियर है, उसी चीज़ से जो सामने वाला बंदा है वो आपको जज करेगा कि आप किस किस्म के इंसान हो, आप किस फैमिली से रिलेट करते हो। सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन से पता चलती हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो अगर आपकी कोई और चीज़ अच्छी ना भी हो, मगर सिर्फ अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो जब सामने वाला आपको देखेगा तो दूसरे को क्वेश्चन करने से पहले वो यही बात समझ जाएगा कि हाँ, ये बंदा सलीके वाला बंदा है, इसका बिहेवियर अच्छा है, अच्छी फैमिली से रिलेट करता है एंड ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन डालता है सामने वाले पे। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो उसमें तो कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हर बंदे को आनी चाहिए, हर बंदे को। ठीक है ना, ये वो सॉफ्ट स्किल्स हैं। ये इनका जो है वो पैसे कमाने से या जो है वो इन दूसरी चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं। इन स्किल्स का जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इन स्किल का आपकी डायरेक्ट या आपके लाइफ के साथ जो है ना कनेक्टेड है। ये सारी स्किल्स डायरेक्ट या हर बंदे को आनी चाहिए। उसके बाद लीडरशिप स्किल भी हर बंदे में होनी चाहिए। ठीक है, हर बंदे में ये बात होनी चाहिए कि अगर उसे कोई टीम दी जाए या फिर अगर उसे कोई काम दिया जाए तो किस तरीके से अपने टीम में उस जो है वो काम को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके एंड उस काम को सर अंजाम देता है। इस वजह से जो ये लीडरशिप स्किल है ना, ये हर बंदे में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस करते हो या फिर अगर आप कोई जॉब भी करते हो ना, तब भी अगर आप में लीडरशिप स्किल, मान लें आप डॉक्टर बन गए, आपके नीचे जो है वो जो भी लोग होते हैं उनको आप किस तरीके से असिस्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो है वो उन्हें किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। तो ये जो लीडरशिप स्किल है ना, तो ये भी आपको हर चीज़ में काम आएगी, चाहे आप जॉब करो या बिजनेस करो, दोनों चीज़ों में। सही है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट स्किल, ये भी बहुत ही ज़्यादा लाजमी स्किल है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम जो भी काम करते हैं या फिर हम जो भी स्किल सीखते हैं, हम चाहे कुछ भी करें, ठीक है, मैं ट्रेडर बना हूँ खुद, तो इस रिस्क मैनेजमेंट तो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। मगर मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट देखें, हर चीज़ का कोई ना कोई, देखें, किसी चीज़ का, जिस चीज़ का बेनिफिट होता है ना, उसी चीज़ का नुकसान भी होता है, जिस चीज़ का फ़ायदा उस चीज़ का नुकसान भी होता है। तो आपका नुकसान का भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, मान लें अब आप कोई चीज़ सीखते हैं, मान लें आप ट्रेडिंग ही सीखते हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग में आपको पता है कि अगर हम ट्रेडिंग सीख गए तो हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बहुत अनलिमिटेड पैसा कमाएंगे। ठीक है, मगर अगर आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाए तो इस चीज़ का भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। अगर ट्रेडिंग में लॉस हो गया, इस चीज़ का भी अंदाज़ा होना चाहिए, इस चीज़ को आप किस तरीके से मैनेज करते हो। ये चीज़ जो है ना सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। मान लें अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो, अगर आप उस चीज़ में फेल हो गए तो क्या होगा? अगर वो चीज़ आपकी
मीन्स जो है वो मैनेज नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा। अगर आपके हाथ से कोई चीज़ चली गई, आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी चली गई, ठीक है, या फिर अगर आप किसी चीज़ में फेल हो गए, तो बाद में जब इंसान किसी चीज़ में फेल हो जाता है तो उस चीज़ को बाद में करने की दिल मीन्स जो हमारी जो है वो मन है वो नहीं चाहता उस चीज़ को बार बार करने में, ठीक है। मगर आपका अगर रिस्क मैनेज किया होगा, आपको दोनों तरफ का पता होगा, जिस चीज़ के जितने फ़ायदे हैं उस चीज़ के उतने नुकसान आते हैं, उस चीज़ का भी आपको पता होगा। आप अपना रिस्क मैनेज करके रखते हो कि अब मान लें मुझे जो है वो एक चीज़ का लॉस हो रहा है, तो अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो वो कितनी चीज़ों का हो रहा है, मुझे 2 चीज़ों का फ़ायदा होना तो ज़रूरी है। अगर मैं एक चीज़ को गँवा रहा हूँ तो मुझे अच्छा खासा फ़ायदा होना लाज़मी है। इस वजह से रिस्क मैनेजमेंट स्किल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में, ठीक है। देन उसके बाद आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये एक ऐसी स्किल है जो मैं तो समझता हूँ कि हर छोटे बड़े जो भी इंसान है हर किसी को आनी चाहिए। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिखाई जाती है। वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं, जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें वो हाथ से कोई ना कोई प्रॉब्लम देते हैं, उनकी लाइफ में हाथ से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। कि जिस तरीके से वो देखते हैं कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, किस तरीके से वो प्रॉब्लम में डिसीजन लेता है, किस तरीके से वो प्रॉब्लम को फेस करता है। इससे इंसान जो बड़े बड़े लाइफ में चैलेंजेस आती हैं, या फिर जब कभी कभी कोई जो है वो अचानक से जो है वो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, अचानक से कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, कोई इंसान जो है ना उसमें नर्वस हो जाता है, फिर उस चीज़ को जो फेस नहीं कर पाता। तो अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी तो आप मुश्किल से मुश्किल टाइम में मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना, ठीक है, ये जो स्किल है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेगोशिएशन स्किल मींस किसी भी बंदे से किस तरीके से आप नेगोशिएट करते हो, ठीक है, किसी भी बंदे से किसी भी चीज़ पे आप किस तरीके से नेगोशिएट करते हो, उसके ऊपर आप अपनी किस तरीके से राय जो है वो, या फिर आपकी जो बात है वो सामने वाले को किस तरीके से मनवाते हो, ठीक है ना। ये स्किल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अब मैं इन सारी स्किल्स पे डिटेल में बात नहीं करेंगे, इसमें एक अलग अलग वीडियो इस पर पूरी की पूरी जो है वो मैं तो सोचता हूँ कि इनसे हर स्किल पे पूरी की पूरी कंप्लीट एक 20-30 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, मैं जस्ट सिंपल अभी आपको ऊपर से बता जा रहा हूँ। ये जो आपकी 6 स्किल्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा काम की नहीं, मैंने इसलिए बताया आपको। चेंज मैनेजमेंट, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो उसको चेंज करना, उसमें टाइम पे फैसला लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। सिर्फ अपनी सोच को महदूद ना रखो, अपनी सोच को खोलो, ठीक है, अपनी सोच को ब्रॉड रखो, सोच ब्रॉड रखो, बड़े सपने देखो, क्रिटिकल थिंकिंग करो। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स जो आपका मुआशरा, आपकी कम्युनिटी आपके आसपास सोच रही है उससे थोड़ा बाहर निकल के करके सोच के देखो, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग भी मोस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट स्किल। डिसीजन मेकिंग, टाइम पे किस तरीके से आप अपना फैसला लेते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है। उसके बाद एडोपेबिलिटी मीन्स आप किस चीज़ को कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हो, आप किसी फेलियर को कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हो, आप किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। मेरी लाइफ में तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है मुझे काम आती है। क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट मीन्स जिस भी चीज़ को हम मीन्स मशहूर जो है वो एक मारा दिया जाता है कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्वालिटी मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किल है। अब इन सबको डिटेल में हम आगे चल के देखेंगे। उसके बाद मोटिवेशन तब आपको मिलेगा जब आपका वाई क्लियर हो, ठीक है। वाई अब क्या होता है, वाई मीन्स आप कोई चीज़ क्यों कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। मान लें अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, आप लाइफ में मान लें कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप डॉक्टर बने हो, आप इंजीनियर बने हो, आप सीए ऑफिसर बन रहे हो, आप सीए कर रहे हो, एसीसीए कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, मगर आपको पता होना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर क्यों रहा हूँ, ठीक है। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जब आपका वाई क्लियर हो गया तो आप उस चीज़ में चीते बन जाओगे, आप उस चीज़ में कोई मीन्स कोई बड़ा ज़रूर उस चीज़ में फोड़ोगे, ठीक है। तो वाई आपका ज़रूर क्लियर होना चाहिए। वाई पे बहुत सारी बुक्स जो है लोगों ने लिखी हुई हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद स्ट्रेटजी, आपको हर टाइम पे हर वक्त कोई ना कोई आपके पास मीन्स अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो उस चीज़ के बारे में आपके पास प्लान ज़रूर होगा, मगर अगर वो स्ट्रेटजी या वो प्लान आपका फेल हो गया तो आपका एक अनदर प्लान भी होना चाहिए, एक अनदर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके बाद स्किल्स मैनेजमेंट, बजट प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है, एंड उसके बाद कोलैबोरेशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग, अगाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा आपके काम आएगी, मेथोडोलॉजी एंड उसके बाद शेड्यूलिंग। ये वो स्किल्स हैं जो हर बंदे को आनी चाहिए एंड लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। इन स्किल्स के बगैर जो मैं आपको दूसरी स्किल्स बता रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करके कोई भी स्किल सीखोगे, कोई भी स्किल को छोड़िए, अगर आप किसी भी जॉब कर रहे हो, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपके पास
ये स्किल्स नहीं है ना, तो वो चीज़ आपको काम नहीं आएगी। उस चीज़ में फिर आपको हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आप हमेशा उस चीज़ में मुश्किल में रहोगे, ठीक है। आप अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे अच्छे तरीके से। आपके पास हर वक्त सिर्फ यही बात होगी कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट की स्किल नहीं है आपके पास, तो ये जो स्किल्स है ना, सॉफ्ट स्किल्स, ये हर बंदे को आनी चाहिए, ठीक है। अब इन हर स्किल्स पे मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, मगर आपको यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सर्च करके देखो, तो आप एक दिन में देख लोगे 5-6 मिनट की वीडियोस होती हैं। आप देख लोगे ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, या किस तरीके से एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज ला सकती हैं ये स्किल्स। तो इन चीज़ों में जो है ना, वो आप देख लीजिएगा खुद। अदरवाइज़ मैं इन पे आने वाले टाइम वीडियोज़ बनाऊँगा। सबसे पहली स्किल जो फ्यूचर है वो है डेटा साइंस। डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो फ्यूचर है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने इन चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करी हुई है। डेटा साइंस जो है वो स्टडी है डिफरेंट चीज़ों की, फिर वो चाहे बिज़नेस में हो, यहाँ पर आपके सामने देखें बिज़नेस लिखा हुआ है, इनसाइट्स ऑफ बिज़नेस। मगर इसके अलावा भी यहाँ पर देखें मैंने एक डायग्राम ओपन करा हुआ है, ठीक है। डेटा साइंस में मशीन लर्निंग है, कंप्यूटर साइंस, डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, डोमेन एक्सपर्टीज़, या इसके बाद स्टैटिस्टिकल रिसर्च या मैथमेटिक्स, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो डेटा साइंस जो है डेटा साइंस स्किल में आ जाती हैं। अगर आप डेटा साइंटिस्ट बन जाते हो तो पाकिस्तान में एक डेटा साइंटिस्ट की एवरेज जो सैलरी है वो 12 से 13 लाख रुपए है। 12 से 13 लाख रुपए एक डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी है। मैं एवरेज सैलरी आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दुनिया में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है डेटा साइंटिस्ट की, बहुत ही ज़्यादा डिमांड, ठीक है। क्योंकि ये जो है स्किल जो है, ये अभी जो हमारा डिजिटल एरा जैसे स्टार्ट हुआ है तभी ये स्किल आई है। एंड आपको पता ही है कि अभी डिमांड इस वजह से है क्योंकि डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। इसमें टाइम लगता है जो है वो आपको कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं डेटा साइंटिस्ट बनने में, मगर जब आप बन जाते हो तो ये इतनी डिमांडेड स्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका जो है वो आपका माइंड इतनी दूर तक जा भी नहीं सकता, इतनी बड़ी जो है वो डिमांडेड स्किल है। ये जो है वो हर बंदे को तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर जो भी इंटरेस्टेड है वो यूट्यूब पे जाएँ, सर्च करें कि हाउ टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट या फिर व्हाट इज़ डेटा साइंस। आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ पर देखें, डिटेल में इस चीज़ को समझें। अगर आपको समझ में आता है तो अगर आपको मीन्स अच्छी लगती है ये स्किल, ठीक है, डिमांडेड स्किल है, जो टॉप पर आती है, टॉप पर रैंक करती है, टॉप 10 स्किल्स कोई वहाँ पर आपको टॉप पर डेटा साइंस ही मिलेगी। तो अगर आप बनना चाहते हो डेटा साइंटिस्ट तो आप मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हो, अदरवाइज आप यूट्यूब से भी गाइडेंस है। आजकल तो जो है वो यूट्यूब एंड गूगल हर किसी को हर चीज़ के बारे में गाइड कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी स्किल डेटा एनालिस्ट। अब जब तक दुनिया में इंडस्ट्रीज़ हैं, जब तक ऑर्गेनाइजेशन हैं, जब तक हेज फंड्स हैं, या फिर जब तक दुनिया है तब तक ये स्किल चलेगी। डेटा एनालिस्ट मीन्स जब तक दुनिया में डेटा है तब तक उसको एनालाइज करने वाले होंगे, सही है ना। ये भी मोस्ट डिमांडेड स्किल है एक डेटा साइंटिस्ट की। अगर आपको मैं सैलरी बताऊं, एवरेज सैलरी पाकिस्तान में कम से कम 2 से 4 लाख रुपए है। बिगनर है, एक नया बंदा सीख कर डेटा एनालिसिस नई डेटा एनालिसिस सीखता है, एंड उसके बाद अगर वो अप्लाई करता है जॉब वगैरह में या फिर किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म में, तो एक डेटा एनालिस्ट की एवरेज सैलरी जो मैं आपको बताऊं वो 2 से 4 लाख रुपए। तो ये वो 2 से 4 लाख रुपए, मगर ये चली जाती है, ये कम से कम जो है वो अपना 1 मिलियन 2 मिलियन तक भी जाती है, ठीक है, एक डेटा साइंटिस्ट की सैलरी, ठीक है। तो इतनी जो है वो एवरेज सैलरी है एक डेटा एनालिस्ट की। अगर आप डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे यूट्यूब पे। मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया कि जहाँ से फ्री ऑफ कोर्स आप कोर्सेज कर सकते हो। वहाँ पर आपको डेटा साइंटिस्ट के डेटा एनालिसिस के आसान से कोर्सेज मिल जाएंगे, वहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हो। डेटा एनालिसिस मोस्ट डिमांडेड स्किल है, ठीक है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी। अब देखें डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर में जो जंगें होंगी वो भी डिजिटल ही होंगी, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि कोई हथियार लेके, बंदूक लेके या फिर एटम बॉम्ब्स लेके किसी दूसरे मुल्क पे हमला कर दे, अल्लाह बोल दे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो भी जंग होगी, एक तो इकोनॉमी की जंग एंड दूसरी होगी हैकिंग की जंग, ठीक है। मीन्स सामने वाले के पूरा सिस्टम उड़ा दो। मान लें देखें, अगर मान लें हम इमेजिन करते हैं कि 2 कंट्रीज़ की जंग होती है, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री का पूरा जो भी उसका सिस्टम बना हुआ है, उसके रडार्स हैं जो भी, उन सबको हैक कर लेता है, उस कंट्री की सैटेलाइट्स को हैक कर लेता है, तो वो कंट्री तो मिसाइल चलाने के भी काबिल नहीं रहेगी ना। तो जो जंगें होंगी आने वाले टाइम में, वो जंगें भी जो होंगी वो होंगी ऑनलाइन, डिजिटली। अब देखें जैसे जो अपना जंगी होती थी तो उसमें सोल्जर्स जाके लड़ते थे, ठीक है। मीन सोल्जर्स होते थे जो सीधा हथियार लेके, बंदूकें लेके जाके लड़ते थे। मगर अब जो डिजिटल जंगी होंगी
उनमें साइबर सिक्योरिटी पर्सन जाके लड़ेंगे, ठीक है। मीन्स ये सोल्जर्स होंगे जो डिजिटली जंग लड़ेंगे। अब साइबर सिक्योरिटी क्या करती है कि जो भी ऑनलाइन थ्रेट्स होते हैं, जो इथिकल हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स हों या जो है वो ग्रे हैट हैकर्स हों या वाइट हैट हैकर्स, ठीक है, वो जो सारे जो भी करते हैं, ठीक है। मान लें अब कोई कंट्री दूसरी कंट्री को मान लें अब जो दुनिया में देखें डिजिटल दौर है, हैकिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। जो हर बंदा जो है हैकर बना पड़ा है, ठीक है। तो उन सब की जो गलत चीज़ें जो बंदे करते हैं हैकिंग के थ्रू, उन सब को रोकने वाले बंदे को ही हम डेटा साइबर सिक्योरिटी पर्सन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो साइबर जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी उतनी ज़्यादा जो है वो साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बनती जाएगी दिन ब दिन जितनी ज़्यादा। अभी तो ये जो AI आ रहा है, रोबोट आ रहा है, इसमें भी जो कोडिंग करते हैं तो उसको भी जो है वो हम साइबर सिक्योरिटी के थ्रू, जो AI का थ्रेट है, जो AI का खतरा है ह्यूमंस के ऊपर, उसको भी हम साइबर सिक्योरिटी के ही थ्रू रोक सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी उतनी ज़्यादा जो साइबर सिक्योरिटी स्किल है उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो अगर आज हम साइबर सिक्योरिटी एक पर्सन की एवरेज सैलरी की बात करें पाकिस्तान में तो 2 लाख से लेकर 8 लाख के जो है अंडर में कितनी इसकी सैलरी है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी सीखनी है तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप यूट्यूब पर साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो, समझ सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। अगर आपको समझ में आती है तो आप अभी सीखना स्टार्ट कर लो, ठीक है। आप इसे सीखना स्टार्ट कर लो, फिर आगे चलकर एक साल 6 महीने या 1 साल जो है वो आपको लगेगा इन चीज़ों को सीखने में। जैसे आप सीख लेते हो तो उसके बाद जो है आप फ्रीलांस वर्क कर सकते हो। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, तो जो है वो अगर आप साइबर सिक्योरिटी को जो है वो अच्छे तरीके से सीख लेते हो एंड एक साइबर सिक्योरिटी पर्सन बन जाते हो, तो आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस ना भी है ना, तब भी जो है वो आपको हायर कर देते हैं। इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, जब तक जैसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा तरक्की करेगी इस स्किल की डिमांड बनती जाएगी। और आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कभी पीछे नहीं आएगी, आगे ही जाएगी, तरक्की करेगी, ठीक है। उसके बाद AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैं इस दुनिया का फ्यूचर कहता हूँ। कोई बंदा माने ना माने, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो नहीं मानते कि नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक आम सी चीज़ है, ख़त्म हो जाएगी कुछ सालों में, ये होगा वो होगा। नहीं, मैं इस चीज़ को फ्यूचर मानता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आगे तरक्की करेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऐसी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लोग करेंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। जिन चीज़ों को हमारा दिमाग है ये छोटा सा, वो इन चीज़ों को तस्लीम ही नहीं करेगा, वो चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। तो उस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप कंप्लीट ना भी सीखो ना, तो आप थोड़ी बहुत इसे हेलो रखो, ठीक है। थोड़ी बहुत हेलो देखें, पाकिस्तान में आपको पता ही है जो दुनिया में चीज़ें पुरानी होती हैं वो हमारे कंट्री में बाद में आती हैं जब दुनिया में पुरानी हो जाती हैं। मगर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो अगर वो तो पुरानी होगी नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जिसमें दिन ब दिन डेवलपमेंट होगी, पुरानी नहीं होगी, डेवलपमेंट होगी। कुछ देखें ऐसी स्किल्स है जो हुई और ख़त्म हो गई, मगर जो मैं आपको ये स्किल्स बता रहा हूँ ना, इनमें डेवलपमेंट होगी। ये स्किल्स ख़त्म कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं, ठीक है। ये इनमें डेवलपमेंट होती रहेगी, AI में डेवलपमेंट होगी और ज़्यादा डेवलपमेंट होती रहेगी। अभी तो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपको पता है, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है पहले से, एंड जो है वो मैं आपको भेजता भी रहता हूँ, तो आपको पता ही है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कितनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, एंड ये इस चीज़ के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हर बंदे को पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से हर बंदे को। एंड स्कूल्स में भी जो टीचर्स हैं उनको भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, अगर कोई टीचर मेरी वीडियो देख रहा है तो वो भी जो है वो बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो है वो बारे में बताएं। ये जो है वो लाजमी चीज़ है, क्योंकि इसके थ्रू ही बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पर बता नहीं सकता, मगर ये जो है वो बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ है, इसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बिज़नेस का ऐसे समझ लें मीन्स बैकबोन है हर बिज़नेस का। विदाउट मार्केटिंग कोई भी बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकता, सही है ना, विदाउट मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है, पहले होती थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है। अब दुनिया डिजिटल हो गई तो मार्केटिंग भी डिजिटल हो गई, ठीक है। ट्रेडिशनल का दौर गया, डिजिटल मार्केटिंग मोस्ट डिमांडेड स्किल है, मोस्ट डिमांडेड। अपवर्क पे, फाइवर पे सबसे ज़्यादा जिस स्किल की डिमांड है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग ही है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये तो एक ऐसी स्किल है जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितना कमा सकते हो, ये ऐसी स्किल है, ठीक है। सो अब मैं देखिए, मैं सब स्किल्स का आपको बता रहा हूँ, इनमें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, मैं आपको सरफेसली बता रहा हूँ कि उनमें कौन कौन से काम होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, हम मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग करते हैं बहुत सारे चैनल्स के थ्रू, मार्केटिंग करते हैं, प्रोमोट करते हैं चीज़ों को, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं, जिसमें SEO, ACM जो है, गूगल एड्स, ठीक है, या जो है वो एड्स वगैरह रन करना, ऑफलाइन ऑनलाइन
मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो है मोस्ट डिमांडेड स्किल है और आप ये सीखनी है। देखें जो भी आपको स्किल बता रहा हूँ, आपको जो भी स्किल जो है वो अच्छी लगे तो आप उसके थ्रू मीन्स उसके मुताबिक आप यूट्यूब पे सर्च करो व्हाट इज़, जो भी स्किल आपको अच्छी लगती है, हमारे डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, वहाँ पे सर्च करो, आपको पूरी डिटेल में वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप उनको देखो। मैं अभी आपको टॉप स्किल्स बता रहा हूँ जो आपको सीखनी चाहिए। देन उसके बाद प्रोग्रामिंग को मैंने आगे क्यों रखा, बिकॉज के प्रोग्रामिंग कंप्यूटर का फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर नहीं बल्कि पास्ट भी यही है कंप्यूटर का। विदाउट प्रोग्रामिंग तो जो है वो कोई भी चीज़ नहीं चल रही। आप जो देख रहे हो जो है वो यूट्यूब, इसमें भी प्रोग्रामिंग का, कोडिंग का यूज़ हुआ है। एंड ये एक ऐसी स्किल है जो दुनिया के, अगर आप टॉप 10 बिलियनर्स की जो है वो लिस्ट देखोगे ना, तो हर जो है वो बिलियनर को ये स्किल आती है, ठीक है। एलोन मस्क को अगर आप देखें, एलोन मस्क उसने भी कोडिंग से ही जो है वो अपनी शुरू की थी, अपनी जो है वो जर्नी स्टार्ट की थी। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक कोडिंग से ही उसने बनाया था और कोडिंग से ही उसने स्टार्ट की थी। बिल गेट्स को देखें अगर आप, तो उसने भी कोडिंग के थ्रू ही माइक्रोसॉफ्ट को बनाया था एंड कोडिंग के थ्रू ही जो है वो जो इसकी जो है वो पूरी जो है वो लाइफ स्टार्ट हुई थी। कोडिंग जो है, जो प्रोग्रामिंग है, ये आपको क्रिएटिव बनाती है, आपके माइंड में नई नई चीज़ें लाती है, आपके माइंड में नई नई जो है वो ख्यालात, नई नई चीज़ों को बनाने का शौक़ पैदा होता है। तो प्रोग्रामिंग जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको सीखनी चाहिए, आपके लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा। देखें इनमें से हर जो है वो जो फील्ड में आपको बता रहा हूँ, ये एक, इससे आप एज अ कैरियर भी ले सकते हो, कंप्लीट एज अ कैरियर ले सकते हो, ठीक है। दुनिया में यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, ठीक है ना। दुनिया में ये जो हमारे फिजिक्स, ये फिलाना डिंगना मटीना, केमिस्ट्री वगैरह, ये इतनी नहीं पढ़ाई जाती। डेटा साइंस, जो डेटा साइंटिस्ट बनते हैं वो भी एक फील्ड को लेकर बनते हैं। मैथमेटिक्स की फील्ड में डेटा साइंटिस्ट बन गया, किसी और फील्ड में डेटा साइंटिस्ट बन गया, फिजिक्स की फील्ड में डेटा साइंटिस्ट बन गया। तो उनको इस तरीके से ये जो है वो स्किल सिखाई जाती हैं। उनको मीन्स वो इसी इन स्किल्स को एजुकेशन मानते हैं, मगर हमारे यहाँ नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं, मगर आप साइड में इन स्किल्स को सीखो, ठीक है। ये आपके काम आएंगी, बहुत ज़्यादा काम आएंगी। उसके बाद वेब डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिमांडेड स्किल है। वेब डेवलपमेंट क्यों ज़रिए, क्योंकि जब तक दुनिया है तब तक वेबसाइट्स होंगी। विदाउट वेबसाइट्स काम नहीं चलेगा। चैट जीपीटी है या फिर जो भी एआई टूल्स हैं, वो भी वेबसाइट्स से ही डेटा उठाते हैं, ठीक है। उनके दिमाग में कोई चीज़ नहीं आ जाती क्योंकि वो खुद तो सोच नहीं सकते, ठीक है। इतनी जो है एआई ने अभी तरक्की नहीं करी, वो जो है वेबसाइट से ही डेटा उठाती है। तो जो वेबसाइट है वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी वेबसाइट्स, ठीक है। वेबसाइट्स सारी ज़िंदगी होंगी, चाहे वो कंप्यूटर्स ख़त्म हो जाएं, मोबाइल्स ख़त्म हो जाएं, मगर वेबसाइट्स रहेंगी। फिर वह चाहे डिफरेंट फॉर्म में आ जाएं, मगर होंगी वेबसाइट्स ही। तो ये भी जो है वो वेब डेवलपमेंट में ऐसा होता है कि हम सीखते हैं कि वेबसाइट को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से रन किया जाता है, उसमें किस तरीके से सिक्योरिटी ऐड करी जाती है, ये सारी चीज़ें उसमें सीखते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ये चीज़ हर बंदे को आनी चाहिए, हर बंदे को। ट्रेडिंग मीन्स क्या, ट्रेडिंग मीन्स व्यापार, ठीक है। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, ये चीज़ हर बंदे को आनी चाहिए। इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग हर बंदे को आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को समझ गए, अच्छे तरीके से समझ गए, आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी समझ जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि पैसे का निज़ाम चलता किस तरीके से है, दुनिया का निज़ाम चलता किस तरीके से है, डिमांड एंड सप्लाईज किस तरीके से क्रिएट होती हैं, किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाई एंड लो क्यों होते हैं, किसी भी कंट्री पे डेट जो है वो ज़्यादा क्यों चढ़ जाता है, किसी भी कंट्री में क्यों जो है वो मुश्किलात आती हैं, या फिर जो फिनंशियली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्यों आती हैं किसी भी जगह पर, या किसी भी कंट्री में, या किसी बंदे के पास भी फिनंशियल प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। ये सारी चीज़ें आप तब समझोगे जब आप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को समझो, ठीक है। तो ये हर बंदे को आनी चाहिए, मेरी नज़र में तो हर बंदे को आनी चाहिए यार, ये स्किल बहुत ही ज़्यादा काम की है। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये स्किल भी कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक ये विजुअल लाइक चीज़ें हैं, ठीक है। जो भी आप देख रहे हो ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू ही बना हुआ है। ये जो कलर्स हैं सारे के सारे, ये भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड ही है। कलर जो भी दुनिया में जो भी कलर्स हैं ना, ठीक है ना, जो भी दुनिया में कलर्स हैं वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही आ जाते हैं। कलर्स को भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही पढ़ाया जाता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से कोई भी एक स्किल सीख सकते हो, जो भी मैंने आपको बताई। उसके बाद वीडियो एडिटिंग भी जब तक तो मोबाइल और पीसीज हैं तब तक तो वीडियो चलेंगी, उसी वजह से वीडियो एडिटिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। जब तक मोबाइल्स हैं, आपको पता है मोबाइल इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं होंगी। जो दूसरी टेक्नोलॉजी आ रही है अभी, जो चिप टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी ऐप्स तो जो है वो लाजमी होंगी ना, ऐप्स तो लाजमी होंगी। तो इस वजह से जो है वो ऐप डेवलपमेंट भी मोस्ट डिमांडेड स्किल है। अब ये सारी जो भी मैंने स्किल्स बताई हैं आपको, ये ऐसी स्किल्स हैं जिनका फ्यूचर ब्राइट है।
जो फ्यूचर हैं, मान लें दुनिया का जो भी दुनिया है ना, दुनिया का फ्यूचर यही स्किल्स हैं। इनमें से आप किसी भी एक स्किल को पकड़ो, उससे पूरा का पूरा सीखने की कोशिश करो, उसमें मास्टर बन जाओ। हाँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई छोड़ दो और सारा जो है वो दिन इन चीज़ों में लग जाओ, नहीं, मगर डेली 1 घंटा दिन का इनमें से किसी भी स्किल को दो एंड उसे सीखने की कोशिश करो। ये आपका फ्यूचर चेंज कर देंगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, गारंटी से दे रहा हूँ। मैंने इस चीज़ पे इतनी रिसर्च करी है, मैंने कम से कम 3 साल मैंने इसी चीज़ पे रिसर्च करी है। एंड तीनों सालों का जो मैं आपको, अगर आपको कोई जो है वो सबको मैं कंबाइन करके आपको बताऊँ ना कि ये जो भी स्किल्स हैं, इनमें से अगर आप किसी भी स्किल को अच्छे तरीके से सीख लेते हो, उसमें मास्टरी कर लेते हो, आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा, रियली आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। मगर आप एजुकेशन भी अपने साथ कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमारा जो कम्युनिटी है ना, वो इन चीज़ों के बारे में हमारी कम्युनिटी में पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को भी कंटिन्यू रखो, मगर इनमें से किसी स्किल को सीखो, समझो। अगर आपको इनमें से किसी भी स्किल पे डिमांडेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर क्रिएट कर दूंगा। अदरवाइज मैं एक स्किल पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, सिखाऊंगा भी आपको। मगर आपको यूट्यूब पे और भी ज़्यादा जो है वो मवाद मिल जाएगा। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती तो आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करके एंड देख करके वहाँ से भी सीख सकते हो। तो आज की वीडियो इतनी थी, मैं इससे ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। एंड सो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।